नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 माह बाद विधि व्यवस्था की समीक्षा की एसएसपी मनोज कुमार ने। थानेदारों को दिए कई निर्देश। यातायात व्यवस्था पटरी पर और लाने की जरूरत। कहीं कहीं कई गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई की दरकार। ट्रेनों में नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्य दबोचे गए। भारी मात्रा में नशीला टेबलेट भी हुआ बरामद। बात बात पर होती सड़क जाम, लेकिन सड़क जाम कितना महंगा पड़ा। पुराने मामले में सत्ताधारी जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील भारती को जाना पड़ा जेल। शहर ही नहीं, गांव में भी जल जमाव की समस्या। दिलावरपुर वासियों ने अंततः आजीज आकर किया प्रदर्शन। समाधान के लिए दी चेतावनी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। और अब समाचार विस्तार के साथ। 2 माह पूर्व पदभार ग्रहण करने वाले वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने क्राइम मीटिंग की बुधवार। विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने 2 माह में उनके निर्देश पर क्या हुआ, किस थाने ने अनुपालन किया, कहां कोताही बरती गई, कहां कम काम हुआ, कहां कुछ विशेष हुआ, इसकी पूरी जानकारी ली। यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार वे प्रयासरत थे, इसकी भी समीक्षा की गई। क्राइम में कैसे कंट्रोल हो और लोगों को न्याय मिले, इस पर उन्होंने सभी थाना प्रभारियों का मंतव्य जाना, उनकी कार्रवाई को जाना। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने 2 माह पहले पदभार संभाला। आते ही उन्होंने यातायात व्यवस्था को पटरी लाने के लिए कई बैठकें की, कई निर्देश दिए। अभी हाल ही में उन्होंने कई थाना प्रभारियों को बदलकर विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का संकेत दिया। चौकीदारों के साथ बैठक, थानेदारों के साथ बैठक और आज की क्राइम मीटिंग में उन्होंने 2 माह के कार्य की समीक्षा की। यातायात व्यवस्था का आम जन पर क्या प्रभाव पड़ा, अतिक्रमण हटाने का मुद्दा कहां तक बढ़ा, सड़कें चौड़ी हुई कि न हुई, जो दुर्घटनाएं होती थी उसमें कमी आई कि नहीं आई, किस थाना प्रभारी ने कोताही बरता, कहां उन्हें और काम करने की जरूरत है और कहां वे शिथिल पड़े। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी थाना प्रभारी इसमें मौजूद थे और जहां जहां उन्होंने पूरा डाटा रखा था, जहां जहां जो कमियां थी उसकी ओर इशारा किया, इंकित किया। कई को काम करने का समय दिया तो कई को सीधे चेतावनी भरे लफ्जे में कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। हेलमेट लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लगातार चेकिंग हुई, जनता में आम प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी हेलमेट लगाकर चलने वाले, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने नया निर्देश दिया कि अब 15 मिनट या आधे घंटे तक हर थाना के पास वाहन चेकिंग करे, फिर कुछ देर अंतराल के बाद पुनः 15 मिनट या आधा घंटा वाहन चेकिंग करें, हेलमेट चेकिंग करें, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि कहीं ना कहीं तो उन्हें पकड़ा जाना है और वे सही रास्ते पर हेलमेट लगाकर चलें। जिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः कब्जा कर लिया, उस पर भी उन्होंने सख्ती का आदेश दिया। ऐसे लोगों पर मुकदमा करने का निर्देश दिया। मालूम रहे कि यातायात व्यवस्था बेपटरी हो गई थी, उसे पटरी पर लाने के लिए इन्होंने कठोर कदम उठाए।
दुकानदारों ने अपने दुकान को गोदाम बना लिया और बाहर फुटपाथों पर दुकान पसार कर बैठ गए। मनोज कुमार ने एसएसपी का पद संभालते ही यह संदेश दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी और अंततः लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस को ही करना पड़ रहा था। इसी के तहत उन्होंने आते ही सबसे पहले इसी नब्ज को पकड़ा और इसी पर कार्रवाई की। अब सवाल है कि अब उनकी नज़र वहां भी गई है जिन्होंने पक्का अतिक्रमण कर रखा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन से बात कर अगली कार्रवाई का भी निर्देश उन्होंने दिया। चोरी, डकैती, अपहरण, लूट में बढ़ोतरी तो नहीं हुई, इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। लेकिन पुलिस वाले को यह भी कहा कि मिथिलांचल में, दरभंगा में विशेषकर बाढ़ का खतरा बना रहता है। पिछले बार का इतिहास है कि बाढ़ आई है, ऐसे में पुलिस का भी एक कर्तव्य बन जाता है, वे सतर्क रहें। ऐसी परिस्थिति में पुलिस की विशेष भूमिका होती है और वे इसे निभाने के लिए तैयार रहें। 2 माह के दरमियान तीसरी बैठक में उन्होंने कई कड़े संदेश दिए, कई सुझाव दिए और कईयों को समय दिया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ट्रेनों में नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने वाला गिरोह का पर्दाफाश हुआ। रंगे हाथों पुलिस ने दरभंगा स्टेशन से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर युवक के 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 डब्बा नशीला टेबलेट बरामद हुआ है। पीड़ित व्यक्ति के बयान पर GRP थाना में मामला दर्ज किया गया है। तमाम जानकारी रेलवे DSP समस्तीपुर ने मीडिया को दी और कहा कि लगातार इस अभियान में धरपकड़ के लिए प्रशासन, पुलिस सतर्क रहता है। रेल में यात्रा करने वक्त सतर्क रहें, किसी का दिया हुआ सामान न खाएं और अनधिकृत वेंडर से भी सामान न लें। पता नहीं कब आप किसका शिकार हो जाएं। रेल में तरह तरह के लोग ठग बनकर नशा इत्यादि खिलाकर और किसी तरह झांसा देकर आपका सामान छीनने की कोशिश में लगातार पैनी निगाह रखे रहते हैं। GRP पुलिस लगातार प्रयत्नशील तो रहती है, लेकिन यह खेल आंख मिचौनी की तरह चलता रहता है। कभी पुलिस की चांदी पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं तो कभी चोर नशा खिलाकर माल लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन अंततः सफलता मिली। राजकीय रेल पुलिस GRP को 5 नशाखुरानी गिरोह के सदस्य पकड़े गए, इनकी चपेट में आए। पहले एक को पकड़ा गया, उसके बाद दबाव देने पर इन लोगों ने 4 का नाम बताया, जिसकी निशानदेही पर 4 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी संख्या में नशीला टेबलेट भी बरामद किया गया। समस्तीपुर रेल DSP स्मिता सुमन ने स्वयं आकर मीडिया को इसकी जानकारी दी। लगातार मिल रही थी। ये यात्रियों को खाद्य पदार्थ में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देते हैं और उनका सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। तो ऐसी सूचनाओं के मद्देनजर लगातार हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, ट्रेन में, चलती ट्रेन में, सर्कुलेटिंग एरिया में, स्टेशन पर, जिसमें जितने भी नागरिक हैं उनको न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि लगातार ऐसे अपराध कर्मियों पर सतर्क निगरानी भी रखी जा रही है। इसी क्रम में एक दिन पहले दरभंगा के हमारे रेल थानाध्यक्ष ने यहाँ पर रंगे हाथ एक अपराधी को ऐसी वारदात करते हुए स्टेशन के बाहर से पकड़ा है, यहाँ ATM के सामने से। फिर उनकी निशानदेही पर छापामारी की गई विभिन्न जगहों से, जिसमें और 4 अपराधी। कितने लोगों की गिरफ्तार हुई है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या लग रहा है जो नशाखोरी से यात्रियों को परेशानी से छुटकारा मिल सकता है? ये शुरुआत हो गई है और हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसा ना हो, और इसमें कई स्तर हैं। पहला स्तर ये है कि पुलिस बहुत एक्टिव हो और एक्टिव होकर अपना रोल निभाए। वो लोग जो भी अपराध कर्मी इस तरह के हैं जो एरिया में घूम रहे हैं, जिनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है, उन पर बड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही साथ इसमें यात्रियों की जागरूकता भी बहुत अहमियत रहती है, क्योंकि जो यात्री जागरूक नहीं रहते हैं वही इनके प्रलोभन में आ जाते हैं और जब भी ये पेशकश करते हैं चाय लेने की, बिस्किट लेने की, कोल्ड ड्रिंक्स लेने की या कोई भी खाद्य पदार्थ लेने की, वो ले लेते हैं जिसमें नशा डालकर ये लोग खिला देते हैं। तो इसमें कई स्तर हैं। आम लोग, आप लोग भी, प्रेस वाले भी चाहें तो अपने अखबार के माध्यम से लगातार इस तरह का मैसेज दे सकते हैं कि यात्री जो हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें, तब जाकर कहीं ना कहीं इसका निराकरण हो पाए। इमरान आलम जो GRP थाना पटवारी है, उनके नेतृत्व में यह सफलता मिली। 5 नशाखुरानी गिरोह के सदस्य दबोचे गए।
के रहने वाले हैं। ये एक व्यक्ति को जिनका नाम रविंद्र कुमार मंडल, ये कुसमाही निर्मली मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इनको चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिनांक 10/7/18 के सुबह करीब 2-3 बजे के लगभग में इनको चाय पिला दिया गया। उसके बाद अपराधकर्मी इरशाद आलम, मोहम्मद इरशाद, उनका बैग और मोबाइल वगैरह लेकर जा रहे थे, जिस पर हम लोग को संदेह हुआ। उनको रोककर पूछा गया तो ये घबरा गए। पूछताछ के क्रम में सारी बात सामने आ गई कि इनको नशा खिलाया गया है। जब उस आदमी के पास गए, पीड़ित के पास, तो वो आदमी को बेहोशी हालत में मिला। इससे पुष्टि हुई कि आदमी नशा खिलाया। बाद में पूछताछ के क्रम में अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि यहाँ चाय में दवा मिलाकर, ट्राई का दवा मिलाकर पिलाए थे, इसके कारण ये बेहोश हो गया। इनका सामान हम चोरी करके जा रहे हैं। कितने आदमी? इनके निशानदेही पर और उनके कुल ये 5 आदमी थे उस समय। तो बाकी 4 लोग निगरानी कर रहे थे कि पुलिस वाले को देखकर उनको सतर्क कर सकें। जब ये पकड़ाए तो बाकी लोग भाग गए, अपने यहाँ से भाग गए, जो बाद में छापामारी के दौरान पकड़े गए। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। ट्रेन में जहां हमें सतर्क रहना है, रेल कर्मियों को सतर्क रहना है कि वो हमें दुर्घटना से बचाए, हमें भी सतर्क रहना है कि हम इन गिरोह के सदस्यों से बचें। सरफराज आलम, BTN न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सुनील भारती को जेल जाना पड़ा। वे मंगलवार को ही जेल भेजे गए। बुधवार को हालांकि उनकी जमानत हो गई, लेकिन कागजी खाना पूर्ति नहीं होने के कारण बुधवार को भी वे नहीं निकल सके। अब गुरुवार को वे जेल के फाटक से बाहर आ पाएंगे। सड़क जाम करना कितना महंगा पड़ता है, यह सुनील भारती को 2 दिन जेल में गुजारना पड़ा। इसी कारण एक पुराने मामले में, सड़क जाम के मामले में उन्हें नामजद किया गया था और लगातार वे अनदेखी कर रहे थे। अंततः गैर जमानती वारंट निकला, जिसके बाद आत्मसमर्पण के बाद उन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया गया। लोकतंत्र में न कोई बड़ा न छोटा, और न्यायालय की निगाह में सब बराबर हैं। सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील भारती को जेल जाना पड़ा। सड़क जाम कितना महंगा होता है, इसका एहसास जदयू अध्यक्ष को हुआ जब मंगलवार को आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। बेल नहीं दी गई। हालांकि बुधवार को जमानत तो दी गई, लेकिन कागजी खाना पूर्ति नहीं होने के कारण वे बुधवार की रात भी जेल में गुजारेंगे। अब गुरुवार को ही वे जेल से बाहर निकलेंगे। सड़क जाम के एक पुराने मामले में वे लगातार गैर हाजिर थे। अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण किया जब गैर जमानती वारंट निकला और मंगलवार को उन्हें न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। बुधवार को जमानत मिलने के बाद भी वे गुरुवार को निकलेंगे। बात बात पर सड़क जाम, लेकिन जब मुकदमा होता है तो फिर कितना महंगा पड़ता है। सुनील भारती उसके शिकार हुए, जो जदयू के दरभंगा के जिला अध्यक्ष है। जल जमाव का मुद्दा शहर में तो है ही, अब गांव में भी यह मुद्दा लगातार गहराने लगा है। पिछले दिनों बहादुरपुर से गांव से लोग आए थे जिला पदाधिकारी के यहाँ घेराव करने की, उन्हें जल जमाव से मुक्ति मिले। बात करते हैं अब दिलावरपुर की। जी हाँ, यहाँ आज ही जा चुके हैं लोग। ग्रामीणों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी प्रखंड अध्यक्ष सुनील मंडल के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ। समस्या के स्थायी निदान की मांग की गई, अन्यथा आगे आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। गांव में भी शहरीकरण की होड़ है। शहर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की लत, आदत और एक चाहत, उड़ने की चाहत, शहरी बनने की चाहत। लेकिन शहर तो जल जमाव से लगातार जूझ रहा है। और उसके सटे दिलावरपुर गांव की बात कर ले, यहाँ का पानी का रंग देखिए, गंदा है, हरा हो गया है, सरांद बदबू आ रही है। लेकिन वे करे तो क्या करें। शहर में लोग नगर निगम के विरुद्ध प्रदर्शन लेकर इतिश्री तो करते हैं, अपना भ्रास निकालते हैं, लेकिन ये जाएं तो जाए कहाँ। बगल में जाएंगे तो बीडीओ कार्यालय, अंचल कार्यालय भी डूबा है। समाहरणालय तक का इन्होंने आंदोलन किया। अब इन्होंने चेतावनी दी है। कई राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिला। बूढ़े बच्चे जवान सभी इसे जमे गंदे पानी से होकर गुजरते हैं, मानो इनकी नियति है। बताया जाता है कि यह कहानी एक दिन की नहीं है, इस मानसून की नहीं है। लगातार बारिश से इस इलाके के लोगों का जीना मुहाल है। करे तो करे क्या, किससे करे फरियाद।
जिलाधिकारी से लेकर लगातार बीडीओ साहब तक गुहार लगाने के बाद भी आप देख रहे हैं हमारी कैमरा टीम जहां जहां जा रही है, आपको इस रंगीन दृश्य में यह तो पता चलता ही होगा कि किस तरह यहाँ का पानी गंदा हुआ, काला हुआ, हरा हुआ। इससे बदबू तो टीवी पर नहीं आएगी, लेकिन एहसास किया जा सकता है कि कैसे शहर के बगल, जिसे शहरवासी भी कह सकते हैं, वहाँ उनकी स्थिति बद से बदतर। जी ये बताओ बाबू, अभी ये जो रोड से तुम लोग अभी गुजरी है, पूरा जल जमाव बना हुआ है, क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है तुम लोग को? हाँ, रोड पे जो पानी जमा है उससे हम सब मतलब जूता पहन के जब स्कूल जाते हैं तो उससे स्कूल नहीं जा पाते हैं, घूम के जाना और इसलिए हमको घूम के जाना पड़ता है। स्कूल जाते हैं मतलब बहुत देर से पहुँचते हैं। और फिर दूसरा है कि पानी जमा है तो नाला से पानी पास नहीं हो पाता है, और उस साइड जो पानी है इसलिए अब वो मतलब यहाँ पे जो मच्छर होता है। बैसाख महीने से पानी की किल्लत होती है, पानी की आस होती है, चाहत होती है, प्यास होती है, लेकिन उसके बाद मानसून जब बरसता है तो पानी अपना यह रंग दिखाता है। व्यवस्था हो तो पानी की व्यवस्था आराम से हो सकती है, इससे सिंचाई हो सकती है, खेतों में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर अव्यवस्था हो तो आलम यह होता है, बच्चे तो खेलते हैं लेकिन फिर बीमारी लेकर घर लौटते हैं। नाक पर रुमाल रखकर लोग जाने को विवश हैं, मजबूर हैं, कासे करूं फरियाद, किससे करें गुहार। राजनीति की बात करें तो मुखिया जी हैं, यहाँ सरपंच जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। है इसी कारण पानी बहुत लगा हुआ है। अच्छा, ये जो पानी लगा हुआ है तो कभी मुखिया या अभी कुछ कोई नहीं करता है। मुखिया 75 बार आता है, देख के चल जाता है, बोलता है वोट दे दो, रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, फिर भी कुछ नहीं करता है, वोट लेके चल जाता है। बार बार वोट ले कुछ नहीं होता है। कई बार नाली का नपैया करके चल गया, रोड का नपैया करके चल गया, फिर भी मतलब अभी तक बनवे नहीं किया। 10 साल से पानी लगा हुआ है। इतना आदमी मर गया है। एगो ट्रांसफार्मर, एगो लड़का मर गया 22 साल का, कॉलेज से आ रहा था तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग मर गया था। फिर से परसों एक बकरी मर गया है, परसों एक बकरी भी मर गया। उसके बाद 2-3 दिन पहले एक गाय भी मर गया। ऐसे आदमी अगर मर जाएगा तो फिर क्या होगा। मेरी मम्मी विकलांग भी है, मम्मी भी घर से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, ये जो 10 साल से पहले पानी लगा हुआ है, हम लोग को पानी से बहुत, हम लोग स्थिति बहुत बिगड़ रहा है। मेरा घर में भी डरिया हो गया है, पैसा भी पानी में जा रहा है, मेरी दियादनी भरती है, पानी नहीं सब चढ़ रहा है। कैसे आप लोग घर से निकलते हैं? क्या करें, हम लोग सड़ा हुआ पानी में निकलते हैं। कुछ गड़बे नहीं कर रहा है, मुखिया ने कुछ कर रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। सब आता है वोट लेने के लिए, वोट ले लेता है, सब चल जाता है, कहीं नाली बना देंगे। जया से मुखिया जीत करके गया या जनप्रतिनिधि जीत किया है, एक बार चल गया वोट लेके चल जाता है, देख लेता है, चल जाता है, कुछ नहीं करता। वोट लेने के लिए आता है, गोर पकड़ने के लिए, मम्मी दीदी बहन वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। जब वोट नहीं मिल जाता तो लाना तू अपना घर से बाहर नहीं निकल करता है। सरकार के हाथ में पूरा। इसी जल जमाव को लेकर समाहर नाले पर पहले प्रदर्शन हुआ और अब समाजवादी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुनील मंडल ने आंदोलन किया, धरना एवं प्रदर्शन किया। स्थल पर ही जल जमाव की समस्या 1-2 महीने की नहीं, साल भर की नहीं, 6 साल से है, इसका निदान हो। मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। की जनता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी, यहाँ जो है ना विगत 6 सालों से जल जमाव है। यह जो दिलावरपुर मोहल्ला है, वही टोला लीजिए और आगे भी ले लीजिए, जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के विधायक आरजेडी से हैं। लेकिन यहाँ के आम जनता समाज 6 साल से हर दफ्तर, हर ऑफिस, एमएलए, एमपी, जिला प्रशासन जहाँ तक हो आवेदन लगा कर थक गए। जब इधर आकर कुछ और विकराल स्थिति होता चला गया, घर के अंदर पानी घुस गया, बच्चों का पाँव सर गया, तब जाके इसी मोहल्ले के समाज सेवी अनिल कुमार शाह जी हमसे भी संपर्क किए कि सुमित भाई, अपने शहर में बहुत बुरा स्थिति होने वाला है और हमारे मोहल्ला में कम से कम हजारों की संख्या में लोग मर सकते हैं, क्योंकि बीच पानी में एक ट्रांसफार्मर है, बिजली का ट्रांसफार्मर, जो सर मैं क्यों नहीं बता दूं, ऐसे टक चुका है।
जब सीधे तौर पर कहीं कोई आवाज़ न सुनी जाए, आवाज़ दब जाए और यह वर्षों से हो रहा हो, तो फिर आंदोलन ही इस लोकतंत्र में अख्तियार है, अधिकार है। पानी जिसका रंग साफ होता है, धीरे धीरे बदरंग होता हुआ, बदबूदार होता हुआ और जानलेवा होता हुआ ने अपना जब गंदा रूप बदलना शुरू किया, तो फिर लोग करें क्या, आंदोलन पर उतारू हो गए। दरभंगा शहर के बगल का यह हाल, दरभंगा नगर निगम के बगल वार्ड नंबर 17 से सटे दिलावरपुर मोहल्ला, जो अब शहर के बिल्कुल नज़दीक, यहाँ की ज़मीन बेशकीमती होती जा रही है, घनी आबादी, लेकिन जाना हो तो इसी गंदे रास्ते से, इसी बदरंग पानी होकर। अब देखना है कि रहमगंज में अंततः खान चौक का नाला कच्चा से तत्काल गाड़ी तो आगे बढ़ी है, यहाँ जिला प्रशासन की निगाह कब जाती है। क्या समस्या है? रोड बन चुका है, नाला के लिए 10 साल से 15 साल से आरजेडी का विधायक और फातिमी जी रह चुके हैं, 3 बेर सांसद, तैयो नहीं बना। भोला यादव बना, आरजेडी का विधायक, हर बेर यहाँ से जीतता है, हर बेर जीत के चला जाता है, फिर चेहरा नहीं देखा। गुस्से में लोग क्या करें, भ्रास मिटाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए अब मीडिया ही सहारा। देखे प्रशासन की निगाहें इनायत होती है कब तक। सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, सूखी सूखी खाते हैं। दरभंगा शहर से सटे दिलावरपुर मोहल्ला, सदर प्रखंड के बगल का यह मोहल्ला, यह हाल है यहाँ का। पानी का रंग देखिए, सदर प्रखंड दिलावरपुर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 129 जो सिंहवाड़ा प्रखंड में टीकाकरण का औचक निरीक्षण किया। ANM से टीकाकरण के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और इसे 100% करने का उन्होंने निर्देश दिया। प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क व सुरक्षित रखने से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रखंड मुख्यालय अलीनगर स्थित उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय में 3 दिवसीय मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें BRC, CRC एवं प्रखंड के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को एक शिक्षक को प्रशिक्षण लेने भेजा गया है, ताकि वे प्रशिक्षण लेने के उपरांत अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दें। बकाये वेतन भुगतान सहित 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सुरक्षा गार्ड यूनियन ने कर्पूरी चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक प्रदर्शन किया, मार्च निकाला और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मांगे नहीं माने जाने के सूरत में आंदोलन को और आगे बढ़ाने का निर्णय लेने का इन लोगों ने ऐलान किया। बकाये वेतन भुगतान सहित 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सुरक्षा गार्ड यूनियन ने कर्पूरी चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक प्रदर्शन मार्च निकाला और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उस हालत में आंदोलन उग्र होगा। दरभंगा जिला सुरक्षा गार्ड यूनियन के बैनर के तले हम अपने बकाये वेतन के भुगतान के लिए हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा नियुक्ति 28 दिसंबर 2017 को हुआ। हमसे एग्रीमेंट है जो 15,500 रुपया हम देंगे प्रति माह, लेकिन आज तक 15 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज।
रेल आवासों की समुचित मरम्मती, पीने का पानी समेत 17 सूत्री मांगों के समर्थन में ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन ने धरना दिया दरभंगा रेलवे स्टेशन। रेल आवासों की समुचित मरम्मती, पीने का पानी समेत 17 सूत्री मांगों के समर्थन में ईस्ट सेंट्रल कर्मचारी यूनियन ने धरना दिया दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। एक्चुअली कर्मचारी बहुत दिनों के बाद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन PCRKU के बैनर के तले काफ़ी दिनों से कर्मचारी अपने आवास की सुविधा, अपने आवास की मरम्मत, अपने टीए के कमीशन को खत्म करना, अपने डिमांडों को मांग रही थी। लेकिन ये यंग दरभंगा इस बात को लंबे समय से नजरअंदाज करते जा रहे थे। कर्मचारी बहुत मजबूरी के बाद आज धरातल पे उतरे हैं। मैं सारे कर्मचारियों को PCRKU के तरफ से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मिथिलांचल का गौरव समृद्ध प्रॉपर्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने स्थापना का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अवसर पर डायरेक्टर राजीव कुमार ने केक भी काटा। मिथिलांचल का गौरव समृद्धि प्रॉपर्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थापना का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अवसर पर डायरेक्टर राजीव कुमार ने काटे केक। मौके पर मौजूद थे GM आफ्ताब आलम, AGM कपिंद्र कुमार, AGM प्रकाश रंजन, CMM संजीव कुमार झा, CM राम प्रकाश पोदार, CMM अमजद मोइम एवं समृद्धि परिवार के सदस्यगण। लिमिटेड की दरभंगा शाखा की प्रथम वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ के खुशी के मेला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस खुशी के मेला में शुभकामनाएं के साथ कंपनी का विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट पे काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जिससे हमारे कस्टमर बहुत ही खुश हैं। छात्राओं, महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण, उत्पीड़न व अपराध के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री का पुतला फूका दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड में, वहीं बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले इसी मुद्दे को लेकर मारवाड़ी कॉलेज से एक मशाल जुलूस निकाला गया। छात्राओं, महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण, उत्पीड़न व अपराध के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने मुख्यमंत्री का पुतला फूका दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड में। महादलितों के साथ जुर्म अत्याचार करने वाले और कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के झाझरा छपकाही में महादलित महिलाओं के साथ शोषण जुर्म अत्याचार करने वालों के खिलाफ अविलंब आप केस दर्ज कर गिरफ्तारी करें, अन्यथा 15 तारीख को पूरे कुशेश्वर स्थान की महिलाएं, पूरे कुशेश्वर स्थान के महादलित परिवारों को एकजुट करके कुशेश्वर स्थान थाना का घेराव किया जाएगा और खपरी फोड़ आंदोलन किया जाएगा और वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। क्या ये पूरी तरीका से मुसर समाज के घर में घुस के मर्द को और औरत को पूरी तरीका से वहाँ मारा जा रहा है। खाली इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किस पार्टी का आदमी हो। जो बोलता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का आदमी है, वो तो पूरी तरीका से मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। इसकी घटना है, जिस घटना के लेके हम आक्रोश में हम लोग वहाँ को प्रशासन को लिख के दिए, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए और जो दमंग आता किया उसको आप अरेस्ट कीजिए। अभी तक वो लोग दमंग लोग अपनी दमंग पर दिखाए हैं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। होप फॉर ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से बिहार उर्दू अकादमी के तत्वावधान में दरभंगा में उर्दू जवान व अदब का इर्तका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इकरा एकेडमी स्कूल। होप फॉर ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से बिहार उर्दू अकादमी के तत्वावधान में दरभंगा में उर्दू जवान व अदब का इर्तका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इकरा एकेडमी स्कूल में
बिहार उर्दू अकादमी के सचिव मुश्ताक नूरी ने उद्घाटन किया। अंजुमन तरक्की उर्दू के सचिव इंजीनियर मोहम्मद खुर्शीद आलम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उर्दू ज़बान और अदब का इर्तिक़ा। लफ्ज़ मिथिलांचल सुन हमारे जहनों में जो नाम सबसे पहले उभरता है वो दरभंगा है। शहर दरभंगा अपनी पहचान खुद ही बताता है। सूबा के तमाम शहरों में दरभंगा को एक खास मकाम हासिल। दरभंगा शुमाली बिहार का एक ऐसा शहर है जहां फितरत के हसीन मनाजिर बेहिजाब देखने को मिलते हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। और बात रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की। नए स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाया। साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया। WIT के डायरेक्टर M नेहाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। थैंक यू। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में आसान और कम खर्च में मेधावी छात्रों का नामांकन करने का प्रण और इसका उद्घाटन किया हायाघाट विधायक अमरनाथ गांधी। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में आसान और कम खर्च में मेधावी छात्रों का नामांकन हुआ आसान। दरभंगा शहर में खुल गया कैरियर मिशन सेंटर, जिसका उद्घाटन हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी ने फीता काट कर किया। महिंद्रा शोरूम दोनार में सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है और इस तरह का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है दरभंगा में सैकड़ों में है और बच्चों का जिज्ञासा और लगन अधिक अच्छा करने का उत्साह तो इस तरह के इंस्टीट्यूट के लिए प्रोत्साहित करता है। हम आशा करते हैं कि इनका संस्था इतना अच्छा करे, इनका बच्चा जहाँ भी जाए वहाँ अपना नाम कमाए और जो विषय से यहाँ पढ़े उन्हें उपलब्धि मिले, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इनको ये स्थान कम पड़ जाएगा और बच्चे का भीड़ अधिक रहेगा। शुभकामना देते हैं कि इनका संस्था अच्छा करे। दरभंगा में खुला है, इनका एक सेंटर पटना में भी है जो विद्यार्थी को बढ़िया से गाइड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। देश से इनका टाइप है और ये उचित मार्गदर्शन विद्यार्थी को देंगे और दरभंगा का विद्यार्थी को इस संस्था से फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आए हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है, तो हमको पूरा भरोसा है कि इनका संस्था बहुत आगे तक बढ़ेगा, बशर्ते में ईमानदारी से काम करें और प्रॉपर वे में काम करें। यही शुभकामना के साथ हम बस के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जो सास ग्रुप की एक यूनिट है। तो यहाँ सिर्फ सेवा भाव से दरभंगा में हमारे रिक्वेस्ट पे वीरेंद्र जी एक सेंटर दिए हैं और यहाँ जैसे कि बिहार में बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बहुत सारे अभावें हैं और भी बहुत तरह की मैनेजमेंट की कोर्सेज होती है। यहाँ के बच्चे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए BEd DEd के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ का फ़ी तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख मनमाने ढंग से कॉलेज वाले वसूलते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि बच्चा उचित मार्गदर्शन लेके हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जाके पढ़े। जो इस इंस्टीट्यूट से सारा बच्चा का गाइड नहीं मिलता है, बहुत जगह बहुत बच्चा जो गाइड के कारण भटकता है, कहाँ एडमिशन ले, किस कॉलेज में ले, कहाँ ले, नहीं ले पाता है। और हम लोग का जहाँ तक सोच है, जो हर कॉलेज से सबसे मिल करके अच्छा सोच रख करके आगे बढ़ाए बच्चा, जो बच्चा आगे जाए, अच्छा पढ़ाई मिले, जिस कॉलेज में बच्चा का एडमिशन हो, बच्चा कहीं गलत रास्ता पर न जाए। यही मेरा सबसे अच्छा सोच रखे हैं, जो आगे कहीं भी बच्चा जाए वो आगे कुछ करके मेरा बिहार का नाम रोशन करे। हर स्टेट से मैंने बात किया हूँ, कॉलेज जा करके भी सर ऐसा हम बिहार में बच्चा को प्रॉब्लम है, पर ज्ञान रहते हुए अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। किस तरह का सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 माह बाद
विधि व्यवस्था की समीक्षा की एसएसपी मनोज कुमार ने। थानेदारों को दिए कई निर्देश, यातायात व्यवस्था पटरी पर और लाने की जरूरत, कहीं कहीं कई गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई की दरकार। ट्रेनों में नशा खिलाकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्य दबोचे गए। भारी मात्रा में नशीला टेबलेट भी हुआ बरामद। बात बात पर होती सड़क जाम, लेकिन सड़क जाम कितना महंगा पड़ा। पुराने मामले में सत्ताधारी जदयू के जिला अध्यक्ष सुनील भारती को जाना पड़ा जेल। शहर ही नहीं, गांव में भी जल जमाव की समस्या। दिलावरपुर वासियों ने अंततः आजीज आकर किया प्रदर्शन, समाधान के लिए दी चेतावनी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।